हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम। नंबर थ्योरी की डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ क्या है इसका, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप डिवाइड करते हो, लेट ए एंड बी, ये बाद में समझेंगे, पहले देखो डिवाइड। ये तो आपको आती होगी, डिवाइड करनी है हमें। यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर कुछ भी है सपोज 2, तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 4, ये लिख दिया। तो हमने 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम कह रही है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या 0 इससे छोटा होगा डिवाइज़र से। रिमाइंडर जो होगा वो b से छोटा होगा। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। पहले मतलब कोई भी नंबर है, दो नंबर ले लिए a और b। a को हम लिख सकते हैं b क्यू प्लस r, क्यू एंड r यूनिक होंगे, ठीक है। एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, जो क्यू है r है ये यूनिक होंगे, और रिमाइंडर इसके बीच बीच में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये भी देखो सही है, दो नंबर ले लिए 2 9, इसको ले लिया सपोज a, इसको ले लिया b, क्या लिख दिया 9 इज इक्वल टू 2 4 प्लस 1, ठीक है। और आप देखोगे ये नंबर जो होगा ये वाला, ये हमेशा इससे छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता ये वाला नंबर रिमाइंडर। तो दूसरा ये जो नंबर आएंगे ये वाले क्यू आर, ये यूनिक होंगे। जो मर्जी डिवाइड करें हमेशा ये 4 1 ही आएंगे जब 9 2 लोगे आप। तो इसको प्रूफ करना है। देखो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। हाँ, पहले हम लेते हैं इसका सेट है एक एस। फर्स्ट टेक हम सेट एस लेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि प्रूफ जो भी हो उसको समझोगे तो इंटरेस्ट बनेगा प्योर मैथ में। अगर इसको याद करना है अपने तो बुक से कर लो, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। अगर प्रूफ को समझना है अच्छे से तो देखो वीडियो। फिर एस एक सेट ले लिया हमने एस कोई भी, उसमें एलिमेंट्स कौन से ले लिए ए माइनस, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। क्यू की जगह क्यू तो वो होगा जो कोशिएंट है, जो ये आ गया ये कोशिएंट है, ठीक है। तो हमने क्या सेट क्या लिया ए माइनस बी के सच डैट, ये होता सच डैट के बिलोंग्स टू इंटीजर के, एक इंटीजर लेना है, और ए माइनस बी के जो है, जो ए माइनस बी के है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए, ठीक है। जो ए माइनस बी के करके आ गया हमारा, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, वो हमने सेट बना दिया एस। तो उसके बाद देखेंगे हम, ये सेट ले लिया। अब इसी को ये सेट देखते हैं कौन सा बना है, इसको तो लेके, ठीक है। ए क्या है 9, बी है 2, ए की जगह पुट कर दिया, बी की जगह पुट कर दिया, के कोई भी इंटीजर, ठीक है। शर्त क्या है, भी पॉजिटिव हो, कंडीशन क्या पॉजिटिव होना चाहिए। पहले हमने क्या किया, के को फिल किया 0, तो क्या आ गया 9 माइनस 2, नहीं 9 माइनस 0 9 आ गया। फिर हमने के को फिल किया 1, क्या आ गया 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ऐसे करके सेट बन जाएगा। इसके बाद आप के को 2 3 4 5 नहीं पुट कर सकते। अगर पुट करोगे 5 तो -1 हमने इस सेट में लेना ही नहीं है। तो अब जब आप इसका सेट बनाओगे इस चीज़ का, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपका सेट कैसे बनेगा 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके आपका सेट बन जाएगा, ठीक है। आपका ये सेट बन गया। ये ऐसा सेट है, ये है पर्टिकुलर काम सारा। पर्टिकुलर मतलब ए और बी हमने ले लिया, इसमें ए बी का कुछ नहीं पता, मैं आपको पर्टिकुलर के साथ साथ इसमें समझाऊंगा, ठीक है। ये ऐसा सेट, ये वाला सेट है एस को -1 नहीं लेना, ए माइनस बी के इंटीजर ले लिए, और के को इंटीजर फिल कर करके जो भी वैल्यूज़ आ रही हमारी यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ उठा के हमने सेट बना लिया। अब एक कहोगे आप 11 कहाँ से आ गया, के को -1 पुट कर दो 11 आएगा, के को -2 पुट कर दो 13 आ गया। ऐसे करके सेट बनता जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। तो हमारा ऐसा सेट बन गया। अब ये सेट बन गया। अब दो केस पॉसिबल है, या तो जो ऐसा सेट बनेगा इसमें 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। या तो 0 इसमें आ सकता है या नहीं आएगा। इसको पहले रब कर देना, ठीक है। इसमें दो केस पॉसिबल हैं। देखो इस बार तो 0 नहीं आया। अगर आप यही केस लोगे, ए और बी ले लिया आपने, ए 8 बी 2, तो जब आप इसका सेट बनाओगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 8 - 2 ऐसे करके सेट बनाओगे, एक तो आएगा 8 6 4 2 0 10, एक सेट ऐसे बन जाएगा। दो केस बनेंगे, या तो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो केस 1
केस 1 ले लिया हमने, बी जो 0 है इस सेट में आ गया, ठीक है, 0 बिलोंग्स टू एस, ये तो आएगा या नहीं आएगा। केस 2 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। दो केस पॉसिबल है इसमें। हम जो ये वाला केस की बात कर रहे हैं, ये वाला केस है, इसमें ऐसा सेट आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा 0 2 4 ऐसे करके 0 आ गया। तो इस केस की बात कर रहे हैं, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आ गया इस सेट में 0 आ गया, मतलब कोई ना कोई इंटीजर पुट करके के की जगह कोई ना कोई एक स्पेशल इंटीजर पर्टिकुलर क्यू को पुट करके 0 आया होगा। जैसे यहाँ पर 0 कब आया था, के को 4 पुट करके, एक पुट पर्टिकुलर इंटीजर, उस पर्टिकुलर इंटीजर को हमने क्या दिया क्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है के तो कोई भी है, कोई बिलोंग्स टू इंटीजर 1 2 3, के तो सारे इंटीजर्स हैं, पर्टिकुलर इंटीजर को क्या दिया क्यू, जिसको पुट करके 0 आ गया। अब 0 आ गया, चलो ठीक है। अब आगे इसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0। देखो प्रूव हो गया हमारा 0। अगर ये केस बनेगा तो हमने ए को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया, वेयर आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। ये तो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हम प्रूफ करेंगे अगर 0 एस में नहीं है तो भी हम इसको ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं और आर इसके बीच में होगा, ठीक है। चलो इतना क्लियर आपको केस 1। केस 1 तो बिल्कुल इजी था। अब केस 2, ठीक है, केस 2 देखते हैं अब हम। तो केस 2 देखो, अब प्योर मैथ को वीडियो जो मर्जी देख लो, चाहे आप 10-20 वीडियो देख लो, एक ही टॉपिक की डिवीजन एल्गोरिथम सारी वीडियोस देख लो, समझ आ ही नहीं सकता आपको। समझ तभी आएगा जब आप सोचोगे इसके बारे में, देख के समझ नहीं आएगा प्योर मैथ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको बहुत ही डीप जाके, ठीक है। तो केस 2 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, 0 नहीं आया, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वो पढ़ना पड़ेगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इसमें, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है भी, अगर कोई भी सेट ले लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, जैसे 0.1 0.2 1 12 13 ऐसे को कोई भी ले लिया, उसमें से आप एक सबसे छोटा नंबर ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक सेट ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसमें पॉसिबल है कि आप एक सबसे छोटा नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 0.1 है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लोगे और छोटा नंबर आप देख लोगे, फर्स्ट वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कहेगा हमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। शर्त ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे ना हो कहीं एम्प्टी सेट हो, सेट ही है नहीं, सेट में कुछ है ही नहीं तो निकाल लें, छोटा नंबर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाना है हमने इस यहाँ पे। तो पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा भाई जो ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी है। अगर सेट ही एम्प्टी होगा तो छोटा नंबर कैसे आएगा, ठीक है। ये तो हमें पता है भी, सारे जो एस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव लेने हैं, हमने एलिमेंट्स लिए हैं पॉजिटिव, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ना भी जो एस सेट में स्मॉलेस्ट नंबर ले लो, सेट में कुछ होना भी चाहिए। ये तो चलो ठीक है, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आपने ले लिया, एस ले लिया, कुछ होना भी चाहिए। मैंने आपको कह दिया एस सेट है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है और इसमें निकालो सबसे छोटा नंबर, सेट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, अब प्रूव करना है एस में कुछ है, ये तो हमें पता है भी पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं सेट में, अब सिर्फ ये प्रूव करना है भी सेट में कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब दो केस बनेंगे यहाँ पर आगे दो केस बनेंगे, ठीक है। या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की है जो ये वाला नंबर है बी, ये पॉजिटिव लेना है, ए नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा, दो ही केस बनेंगे, ठीक है। इस केस में प्रूफ हो गया हमारा ख़त्म, दो केस बनेंगे, ए ग्रेटर देन 0, इसको याद रखना। अब ए ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 अब ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ए माइनस हमने इस सेट में कौन से नंबर ले हैं, ए माइनस बी के वाले, और के को कुछ मर्जी पुट कर दो इंटीजर, ठीक है। के को 1 2 3, इस नंबर को जो भी नंबर ये आएगा, ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, ये भी कोई ना कोई आएगा इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर टोटली सोल्व करके पॉजिटिव आ गया तो एस सेट में जाएगा, नहीं हम बाहर फेंक देंगे इसको। तो देखो अगर यहाँ पर पुट कर दो आप 0 ठीक है, यहाँ पर आपने पुट कर दिया 0, तो अब देखोगे क्या आ गया,
बिलोंग्स टू इक्वल टू ए आ गया, इसको सोल्व करके ए आएगा और ए पॉजिटिव है तो ये जो सर नंबर है सारा बिलोंग्स टू एस आएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं हम ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ए बिलोंग्स टू एस होएगा। बिकॉज ए ग्रेटर दैन जीरो ले लिया, ए माइनस बी, के को फिल कर दिया जीरो, तो क्या बचेगा ए बिलोंग्स टू एस बन गया। क्यों, इसकी ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है अभी पॉजिटिव वाली, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि ए ग्रेटर दैन जीरो ले लिया। दूसरा क्या है, ए माइनस इसकी फॉर्म में भी लिख दिया तो ये एंट्री चला गया सेट में एस में। अगर ए ग्रेटर दैन जीरो है, अगर ए ग्रेटर दैन जीरो नहीं है, ए लेस दैन जीरो है, फिर क्या करेंगे हम, ए माइनस बी, के एक इंटीजर लेना, के को 2a ले लिया, के को क्या ले लिया 2a। ये मैं ठीक है, इस जो आप थ्योरम पढ़ रहे हो इसको मुझे समझने में 2-3 घंटे लगे थे, 3 घंटे लगे थे इसको समझने में। मैंने तो डायरेक्ट ले दिया, इसका बहुत अंदर डीप में जाके आपको समझ आएगा भी ये क्या क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। इसके एक वीडियो देखो, चाहे ये वाली देखो, कोई मर्जी देखो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा इसको अगर समझना है। ऐसे नहीं है वीडियो देख के आपका इंटरेस्ट बनेगा ओनली। ए माइनस बी इंटू 2a ले लिया, ठीक है, टेक ए माइनस, अब ए को कॉमन निकाल दिया, क्या आएगा 1 माइनस 2b, ठीक है। हमें क्या पता है भी, अगर ये वाला ए माइनस बी के टेक के इक्वल टू 2a, ये वाला नंबर ऐसे सेट में तभी होगा अगर ये, इसमें तो लिख दिया हमने इस वाली फॉर्म में, क्योंकि के की वैल्यू पुट की है, सारा कुछ इस फॉर्म में तो लिख दिया, पॉजिटिव होगा तो जाएगा इस सेट में। अब ये बन गया ए 1 माइनस 2b, ठीक है। ए तो नेगेटिव है, ए वाला नंबर तो नेगेटिव है, 1 माइनस 2b, और b ग्रेटर दैन जीरो है, इंटीजर होएगा बी इंटीजर्स, b ग्रेटर दैन जीरो भी है, एक इंटीजर भी है ग्रेटर दैन जीरो। कम से कम अगर इंटीजर लोगे ग्रेटर दैन जीरो तो 1 तो लेना ही पड़ेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, बन गया पॉजिटिव, इस सेट में आएगा। इसको सोचना आप फिर समझ आएगा। तो बिलोंग्स टू एस। अगर फिर भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको इसके बारे में सारा बता दूंगा, ठीक है। पहले हमने प्रूव करना है इसको, ऐसे सेट में कुछ ना कुछ है। अगर ए ग्रेटर दैन जीरो है तो ए खुद ही चला जाएगा ऐसे सेट में, अगर ए लेस दैन जीरो है तो ए ब्रैकेट में 1 माइनस 2 भी बिलोंग्स टू एस। क्यों, इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव भी है तो चला गया, पॉजिटिव है इसलिए गया, यहाँ पर लिख देना बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। क्यों पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा क्योंकि बी कम से कम 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे जो मर्जी ले लो, तो ये भी है, ठीक है। सो एस इज नॉट इक्वल टू 5, एस एक एम्प्टी सेट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलता है कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वो ख़त्म हो गया बोर्ड, तो एस नॉट 5। सो बाय वेल, इसका मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंस एक लेके जर्नल एग्जाम्पल, यहाँ पर 9 ले लिया, ठीक है। टाइम लगेगा वीडियो में पर समझ आपको पूरी आएगी। ये ले लिया, ए ले लिया 9, बी ले लिया 2, यहाँ पर क्या आएगा आप 2, ठीक है। क्या फिल करेंगे, ए माइनस बी, यहाँ पर के, ऐसे नंबर लेंगे। अब इसका ऐसा सेट बनाओगे आप तो देखना बनाकर, के को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 किया, 4 किया, वैसे हमने बनाया था 4 किया, 3 किया पुट 5, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, ए खुद ही इस सेट में होएगा, तो आप देखोगे ए खुद ही इस सेट में है, ठीक है। अगर ए नेगेटिव लेकर देखो एक बार, ए माइनस 9, ठीक है, बी 2 माइनस 9 माइनस 2 के। अब इसका सेट बनाएंगे तो मैंने आपको क्या कह दिया, बी अगर ए लेस दैन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये वाला नंबर ए 1 माइनस 2 बी ये एस में होगा, ठीक है। तो इसका सेट बना के देखोगे आप, एस इज इक्वल टू, के को पुट किया 1 नहीं बनेगी बात, 1 पुट किया नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, 3 पर भी नेगेटिव आएगा, सारे नेगेटिव बनेंगे। तो हमें के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी माइनस में, माइनस 3 पुट किया नहीं, -4 -5 पुट करोगे, जब -5 पुट किया तो 1 आएगा, -6 पुट किया तो कितना बनेगा 12 3। देखो सेट आपका सेम बन गया बिल्कुल। मैंने आपको 9 के बारे में मैंने आपको कहा था ए 1 माइनस 2 भी, देखो अब ए 1 माइनस 2 बी माइनस 2 बी कितना आएगा, -+4, ठीक है। 2 मिनट, -4 बनेगा,
माइनस ए 1 माइनस 2b, ठीक है। 1 माइनस 4 बन गया, -9 -3 27। तो आप देखोगे सेट में 27 आएगा। मैंने आपको क्या कहा था, a इंटू 1 माइनस 2b बिलोंग्स टू एस। देखो कर रहा है a 1 माइनस 2b, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना, आई होप। तो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो आपको प्रूफ हो गया। अभी ये भी करेंगे, एस सेट एम्प्टी नहीं होगा, इतना प्रूफ हमने कर लिया। तो उसके बाद देखो हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा दिया। इसके नीचे लिखना आप बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या आएगा, चूज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फ्रॉम सेट एस। सेट एस में से स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया हमने, से आर, ठीक है। एस सेट बनाया होगा इसमें भी, तो एस सेट जब बनाया तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया आर, मतलब ए माइनस बी। कोई ना होगी क्यू, एक के को ऐसा फिल कर दिया, क्यू फिक्स कर दिया, अब भी आर आ गया हमारे पास। आर जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो अब हमने प्रूव कर दिया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर दिया। भी इसको ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो प्रूफ क्या रह गया हमारा, भी जो ये है आर इसके बीच में होगा, ठीक है। बी से छोटा होगा या जीरो होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर जीरो हमने डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे कह दिया, ठीक है। तो आर जो होगा बी से छोटा होगा, ठीक है। हम जब हमने प्रूफ करना है भी आर बी से छोटा होगा, हम ऑपोजिट लेके चलेंगे इसका उल्टा, भी आर ग्रेटर देन बी। सपोज करो, ठीक है, लेट, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट आर ग्रेटर देन बी। भी हमने सपोज कर लिया भी आर बी से बड़ा आ गया बी से बड़ा। ऊपर हमने क्या कह दिया, भी जो हमने ये सेट बनाया है ये नॉन एम्प्टी है, इसमें से सबसे छोटा नंबर ले लिया, उसको आर कह दिया, ठीक है। अब हम मान के चलें भी आर बी से बड़ा आ गया, हो भी सकते हैं। आर बी से बड़ा आ गया मतलब आर माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। बी को उधर ले गए। अब आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से निकाल के, कितनी आएगी, ए माइनस बी क्यू माइनस बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी आ गया, बी कॉमन निकाल दो, ये भी आ गया। अब देखो हमने क्या दिया, आर ग्रेटर देन बी सपोज करो हो गया, ठीक है। आर माइनस बी भी ग्रेटर देन 0 आएगा, आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से निकाल के, ए माइनस बी क्यू प्लस 1 ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। ये नंबर जो है हमने लिख दिया इसकी फॉर्म में भी, ए माइनस बी क्यू की फॉर्म में, ए माइनस बी क्यू की फॉर्म में, ग्रेटर देन 0 भी है, मतलब ये एस सेट में भी जाएगा, मतलब ये नंबर एस सेट में भी जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, इसकी फॉर्म में भी लिख दिया, एस सेट में चला गया। और देखो ध्यान से, आर क्या है, ए माइनस बी क्यू, आर क्या है, ए माइनस बी क्यू। हम उसमें से कुछ ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, ये नंबर आर से छोटा भी आ गया और उस सेट में चला भी गया, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा के कहा है विच वो स्मॉलेस्ट नंबर, हमने जो आर है हमने अपनी आँखों से देखकर आर सबसे छोटा लिया है, फिर ये थोड़ी हो सकता है भी उससे छोटा नंबर भी उस सेट में चला जाए, हो ही नहीं सकता, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, डैट आर इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर ये मतलब आर इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगाया, ये तो हो ही नहीं सकता भी आर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ना हो। हमने स्मॉलेस्ट लिया है, हमने आँखों से देख के स्मॉलेस्ट चुन लिया, तो ये ठीक है। सो प्रूफ हो गया हमारा आर इज लेस देन बी। और इसमें क्या आएगा था, आर 0 पॉजिटिव तो होएगा ही होएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, केस 1 एंड 2 आप लिख देना, बी आर इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इतना हमारा पूरा हो गया प्रूफ। अब एक चीज़ बची है, यूनिक इंटीजर्स, यूनिकनेस है इसकी, ठीक है। अब इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे, इसको अब नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी यूनिकनेस।
अब यूनिकनेस में देखो आप क्या है, फॉर यूनिकनेस हमने सेलेक्ट कर लिया, देयर एग्जिस्ट Q1 R1 एंड Q2 R2 बिलोंग्स टू Z सच डैट भी, यहाँ पर दो पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं Q1 R1 Q2 R2 सच डैट ए को हम इस यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बी Q1 प्लस R1 एंड R1 इसके बीच में, ठीक है। दूसरा ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी Q2 प्लस R2 और R2 किसके बीच में है, 0 और B के बीच में। दो केस बन सकते हैं। हमने सपोज कर लिया भी Q1 R1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, Q2 R2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं भी। अगर ये फिल करेंगे तो R1 इसके बीच में लाई करेगा और इसको इसकी फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव करना है हमने यूनिकनेस। क्या ए की वैल्यू यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, इसको इक्वल रख दो बी Q1 प्लस R1 इज इक्वल टू बी Q2 प्लस R2। बी को निकाला कॉमन इधर लाके Q1 माइनस Q2 R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब प्रूव कराना है हमने बी जो है Q1 इज इक्वल टू Q2 R1 इज इक्वल टू R2। तो इसको ऐसे करो, इसको इसके नीचे ले जाओ, ले गए इसको नीचे। अब देखो इसको सोल्व करके, ठीक है, Q1 भी इंटीजर Q2 भी इंटीजर, ये सारा इंटीजर आ गया, जेड में होगा, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था अगर ये करके डिवाइड कोई भी इंटीजर आ जाए क्या कहेंगे हम, बी डिवाइड्स R2 माइनस R1, सही है, बी डिवाइड्स करेगा R2 माइनस R1। अब दूसरी बात देखो, आप इसको सोचना अच्छे से, ऐसे नहीं समझ आएगा भी इसको, ये तो सिर्फ याद करोगे आप इसमें, ठीक है, बाकी आपको समझ आएगा सोच के, इसके जितना ज़्यादा सोचोगे। अब दो नंबर है R2 माइनस R1, ठीक है, R1 भी B से छोटा है, पॉजिटिव है, R2 भी B से छोटा है। चलो मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, दो नंबर ले लिए, एक नंबर से छोटे हैं 10 से, सपोज B ले लिया 10, दो नंबर ले लिए 10 से छोटे हैं, ठीक है, तो उनको माइनस करके भी जो नंबर आएगा 10 से छोटा होगा। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अभी कर दो, बाद में आप देखना इसका आंसर, ठीक है। यही चीज़ हमने लगानी है, पहले आप कमेंट करो। मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा है, दो नंबर ले लिए R1 R2, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहा है 10 से नंबर छोटे हैं, 10 से छोटे हैं, दो नंबर ले लिए 10 से छोटे हैं, ठीक है, तो उनको माइनस करके भी जो नंबर आएगा 10 से छोटा होगा। तो ये कमेंट कर दो, बाद में आप देखना इसका आंसर, ठीक है। ये सोचने की जरूरत पड़ती है प्योर मैथ में। चलो अब आप कमेंट कर दिया, मैं मान के चला हूँ, आपका आंसर देखना। अब आप 2 ले लिया, माइनस 12 ले लिया, ठीक है, छोटे हैं दोनों 10 से, इसको करो माइनस आप, 2 माइनस माइनस 12 14, ग्रेटर दैन 0 आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी है, 0 पॉजिटिव हो, ठीक है। ये जो चीज़ लगेगी बिल्कुल प्रीवियस, इतनी पूरा डीप जाके ये सोचते हैं मैथमेटिशियन, ऐसा नहीं है भी ये छोटे हैं ऐसे कर दिया, देखो इसमें कुछ कमी थी, मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखो आप दो नंबर छोटे सोचो 10 से, और वो 0 पॉजिटिव होने चाहिए। अब जब आप जो दो नंबर सोचोगे, यहाँ पर हमने R1 R2 का है, R1 R2, जब इनकी माइनस करोगे ना आप, तो आपका जो नंबर आएगा, वो भी 10 से छोटा होगा। कुछ मर्जी सोच लो आप, पॉजिटिव नंबर्स जब का नंबर आएगा वो भी 10 से छोटा होगा, वो अलग बात है। उसका मोड की बात करूँगा मैं, उसका जो मोड आएगा R1 माइनस R2 वो 10 से छोटा आएगा हमेशा, इक्वल भी नहीं आ सकता, ठीक है, इक्वल भी नहीं आ सकता। तो अब देखो B एक नंबर है 10, सपोज 10 है, इस कंडीशन को ले लिया और डिवाइड कर रहा है अपने से छोटे नंबर को, कोई नंबर है 10 या कोई भी नंबर है 10, सोचना इसको, डिवाइड कर रहा है अपने से छोटे नंबर को, तो वो नंबर पक्का 0 होगा, ठीक है, वो नंबर पक्का 0। कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो वह नंबर पक्का 0 होगा। तो सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0, R1 इज इक्वल टू R2, ये आ गया। इसको पुट, ये फर्स्ट सेकंड आप खुद मान लेना,
क्योंकि अब आप प्योर मैथ पढ़ रहे हो बी ग्रेजुएशन का, तो इतना छोटी सी बातें आपको आनी चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2। अब जब आप R1 इज इक्वल टू R2 यहाँ पर फिल कर दो, यहाँ पर फिल कर दो, यहाँ पर फिल कर दो, जो मर्जी थर्ड मानकर फिल कर दो, आपका Q1 इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा। पुट इन मैं लिख देता हूँ, पुट इन 3, Q1 इज इक्वल टू Q2। सो प्रूफ हो गया हमारा, नीचे लाइन लिख देना, दे आर एग्जिस्ट U1 Q एंड R यूनिक इंटीजर्स, यूनिकनेस प्रूव होगी। ठीक है, तो हमारा थ्योरम कंप्लीट है, यूनिकनेस भी प्रूव कर दी हमने, सारा कंसेप्ट प्रूव है, कुछ नहीं किया। देखो अब दोबारा से आप रिवीजन करवाता हूँ दोबारा से आपको, कुछ नहीं किया। पहले हमने ले लिया एक सेट A माइनस बी के का, ठीक है, वो कह दिया अभी कोई भी नंबर ले लिया, ए 2 नंबर ले लिए आपने A B, उसको आप ऐसे लिख सकते हो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R और R ये बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो। ठीक है, तो हमने इसका सेट ले लिया, इसको इधर वाला A माइनस पी के का, के इंटीजर फिल कर करके देखे, पॉजिटिव सेट ले लिया, जो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एक सेट में डाल लिए। अब यहाँ वहाँ पर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 0 आ गया तो प्रूफ हो गया A माइनस बी के क्यू इज इक्वल टू 0, A इक्वल टू बी क्यू, प्रूफ हो गया। अगर 0 नहीं आया तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा भी ये सेट एम्प्टी नहीं है, A ग्रेटर देन 0 और A लेस देन 0 के लिए। जब आपने ये भी प्रूव कर दिया भाई एम्प्टी नहीं है और पॉजिटिव सेट है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा के आपने एक नंबर चुन लिया, अपनी आंखों से देखा, ऐसे करके जो सबसे छोटा था आपने ले लिया, फिर आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, क्लेम मतलब आप उनको कह रहे हो भी ये नंबर जो हमने चुना है R छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है, नॉन एम्प्टी तो प्रूव कर दिया, जो सबसे छोटा है वो नंबर रिमाइंडर होगा। ठीक है, फिर आप क्लेम कर रहे हो भी R जो इससे छोटा होगा, फिर ये क्लेम करना है आपने, क्लेम ये करना भी R छोटा प्रूव करना है, पर आप लेके चलोगे ऑपोजिट, R ग्रेटर दैन B। जब ग्रेटर दैन B लोगे तो आप आगे देखा था R से एक छोटा नंबर भी उस सेट में चला गया, हमारी आंखों से हमने देख के जो छोटा नंबर निकाला था उससे छोटा नंबर ही चला गया। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देख के निकाला है, अभी सबसे छोटा है, तू आ जा, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये भी प्रूव हो गया, ये वाली चीज़। ठीक है, फिर आगे यूनिक होगी बात, हमने मान लिया Q1 R2 Q1 R1 Q2 R2, सारा कुछ देखा, फिर ये निकला, फिर हमने देखा R2 माइनस R1, ये इंटीजर आ रहा है, एक इंटीजर भी आ गया। दूसरी बात R2 माइनस R1 नंबर हैं छोटे B से, उनको माइनस करके माइनस किया, एक और नंबर आएगा वो भी B से छोटा होगा, और B डिवाइड कर ही नहीं सकता, तभी करेगा और 0 होगा, तो ऊपर 0 था, सारा प्रूव हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कोई भी जैसे बुक लगी है कॉलेज में, आप कमेंट कीजिए नीचे, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। चलो अब पढ़ो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।